लाए हम कश्ती तूफान से निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जंग आज़ादी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या अगराज और मकासद हैं, क्या रीज़न, क्या विज़न। तो दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज से, और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा भारतीय संविधान लिखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर 50 देशों के कानून की स्टडी करने के बाद हमारा भारतीय संविधान लिखा गया, जो एक निरपेक्ष संविधान है, सभी को सूट करता है। और हमारे भारत के कानून जैसा कोई कानून नहीं है, हम उसकी तारीफ करने के ऊपर मजबूर हैं, क्योंकि ये सेकुलरिज्म सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, निरपेक्ष एक कानून है, किसी के अंदर भेदभाव पैदा नहीं करता। बहरहाल 26 जनवरी सन 1947 को हमारा भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय आइन, भारतीय दस्तूर, भारतीय कानून को गठित किया गया, सिलेक्ट किया गया। और दोस्तों, अंग्रेज कौन थे? ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया की तरफ से, यानी ब्रिटिश की तरफ से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1608 के अंदर, अगस्त 1608 के अंदर ये बंगाल की तरफ आती है। और फिर ये धीरे धीरे अपने पैर भारत के अंदर जमा लेती है, और इनके अंदर नापाक अज़ाइम पैदा होते हैं, इरादे पैदा होते हैं कि हम किस तरीके से भारतवर्ष के ऊपर हम कंट्रोल हासिल करें, नियंत्रण करें, यहाँ के मुल्क को हड़प जाएं, यहाँ के पब्लिक के ऊपर कब्जा कर लें, यहाँ की प्रशासन के ऊपर हम नियंत्रण कर लें। उनके नापाक कब्जे इरादे थे, और इसी मकसद से वो कंपनी आई थी। बहरहाल धीरे धीरे ये मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ का पहला तसादम होता 1757 के अंदर। ये जो 1857 हमें बताया गया है ना, ये गलत तारीख बताई गई है। नवाब सिराजुद्दौला के साथ जब अंग्रेज़ की पहली लड़ाई होती है तो वो 1757 के साथ आसपास हुई थी। और फिर धीरे धीरे टीपू सुल्तान वगैरह के किस्से आपने सुने होंगे। उसके अंदर भी कुछ गद्दार हमारी कौम के अंदर होते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, तो मीर सादिक के बारे में आपने सुना होगा। ये रईसुल मुनाफिकीन था मुसलमान कौम के अंदर, एक मुनाफिक शख्स था जिसने घर का भेद जाके बता दिया। उसकी वजह से फिर नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। फिर ये अंग्रेज़ धीरे धीरे कलकत्ते से रवाना होते हैं, मेरठ होते हुए दिल्ली आते हैं। ये 1857 का किस्सा है, जब बादशाह जफ़र के साथ इनकी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के अंदर 29,000 भारतीय शहीद होते हैं। 29,000, जिसमें 5,000 हमारे हिंदू भाई भी थे। उनकी भी कुर्बानियाँ याद की जाएगी। दिल्ली से लेकर गाज़ियाबाद तक एक दरख्त भी बाकी नहीं था जहाँ पे किसी दाढ़ी वाले को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया ना गया हो अंग्रेज़ की तरफ से। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं। हम वफादार नहीं बेटा, तू भी तो दिलदार नहीं। इतनी कुर्बानियाँ पेश की इस कौम ने जंग आज़ादी की खातर। माल्टा की जेल के अंदर शेख महमूदुल हसन को बंद कर दिया गया, और उनको अंगारे पे लेटाया जाता था और कहा जाता था कि तुम आज़ादी और फ्रीडम की ये जो तहरीक है, ये कैंपेन है, ये तुम छोड़ दो तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। इस तरीके से हमारे आलिमों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे पुरखों को जंग आज़ादी में अज़ियतें, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम और समस्याएं बर्दाश्त करनी पड़ी। अंगारों पे लेटना पड़ा। जज़ीरे अंडमान निकोबार की उनको सज़ाएं दी गई, काले पानी की उनको सज़ाएं दी गई हमारे आलिमों को, और उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ पेश की। चाहे वो उबैदुल्ला खान सिंधी हो, हमारी मुस्लिम लेडीज़ ने भी कुर्बानियाँ पेश की। बेगम हज़रत महल का किस्सा आप पढ़िए। इस तरीके से क्या क्या इस कौम ने प्लानिंग बनाई। शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी का फतवा जो है वो आग की तरह हिंदुस्तान में फैल जाता है। उन्होंने कहा कि जंग आज़ादी हासिल करना हर भारतीय का फ़र्ज़ है। उसने जब ये ऐलान किया, ये फतवा जारी किया, तो मुसलमानों के अंदर एक बिजली की तरह फ्यूल भर दिया गया, और सारी कौम जाग उठी, मुतहर्रिक हो गई जंग आज़ादी के लिए। और चाहे वो मौलाना आज़ाद रोड हो,
जो आज भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मुस्लिम कौम ने जहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे उन्होंने खून बहाया है जंग आज़ादी की खातिर। चाहे वो जलियांवाला बाग पंजाब का हो, चाहे दिल्ली की सड़कें हो, सब आज भी चीख चीख के कह रही है कि किसी कौम ने यहाँ पे खून बहाया था। तो दोस्तों, तारीख़ के वाक़यात हम भुला नहीं सकते। कितना भी उसको मश्क करो, कितना भी उसको निष्ठ करो, कितना भी उसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन वह स्प्रिंग की तरह उभर कर तुम्हारे सामने आएगी सच्चाई जो इस कौम ने कुर्बानियाँ पेश की इस वतन अजीज़ की खातिर। तो दोस्तों, उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए कि किसी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, किसी को काले पानी की सज़ा दी गई, किसी को दूसरे देशों में जाकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन ये कौम पीछे नहीं हटी। इस कौम की तारीख बता रही है, 10 तो 10 दरिया भी नहीं छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये जब कौम उड़ती है तो तूफान की तरह उड़ती है और आंधी की तरह छाती है, और देखते ही देखते दुनिया का नक्शा ही पलट के रख देती है। वो 313 साहबे कराम ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बजा दिया। इस कौम का ताल्लुक उन्हीं से है। तो दोस्तों, जब वक्त पड़ता है तब ये कौम अपनी कुर्बानी पेश करने में पीछे नहीं रहती। ये तारीख़ और हिस्ट्री इसके ऊपर गवाह है, शाहिद है कि इस कौम ने किस तरीके की कुर्बानियाँ पेश की। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफ़ादार नहीं। हम वफ़ादार नहीं बेटा, तो भी तो दिलदार नहीं। बहरहाल 36 कौम ने कुर्बानियाँ पेश की, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सब ने कुर्बानियाँ पेश की। 36 कौम ने कुर्बानियाँ पेश की, कंधे से कंधा मिलाकर जंग आज़ादी को फाइट किया। और अंग्रेज़ जिनके नापाक इरादे थे भारतवर्ष को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, अपने कब्ज़े में लेने के लिए, उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। उसकी खुशी के लिए जो हम फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, ये 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली ये राष्ट्र जो है 2 भागों में बट गया, हिंदो पाक की शक्ल के अंदर। ये एक अलमिया है। हमारे अकाबरीन इसके बारे में राज़ी नहीं थे, लेकिन बहरहाल एक शख्स की ज़िद की बिना के ऊपर ये मार्का आरई पेश आई। उसके अंदर भी काफ़ी इंसानियत का कत्ल आम हुआ। बहरहाल लंबे किस्से हैं, मुख्तसर ये है कि लाए हम कश्ती तूफ़ान से निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।